हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। क्या कर रहे थे हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ नीट के पीवाईक्यूज कर रहे थे। ठीक है, नीट वाले तो आज उसी के कुछ आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं नीट के ही अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या किसी और की भी होती है क्या यूनिट? फोर्स अपॉन एरिया याद आ रहा है क्या? हाँ सर, फोर्स अपॉन एरिया जो है ना वो प्रेशर की भी यूनिट थी, है ना, और स्ट्रेस की भी यूनिट है। ठीक है, दोनों के सेम है, यानी कि डायमेंशन भी दोनों के सेम होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार कौन कौन से दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है, तो स्ट्रेस एंड प्रेशर की भी सेम है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अपन को डायमेंशन पूछा हुआ है स्ट्रेस का, तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है m1 L1 T-1 सॉरी T-2। ठीक है, n1 L1 T-2 अपॉन एरिया है L2। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे m1 L-1 T-2। क्या ये ऑप्शन में है क्या हमारे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी होता है हमारे पास एक मिनट, ये होता है हमारे पास डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के ए डेल टी अपॉन डेल एल। यहाँ पे जो के है वही क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों वो होता है डब्ल्यू एम इनवर्स के इनवर्स। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है, चेक करें, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या, क्वेश्चन नंबर सी क्या बोला हुआ है? अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी। ठीक है ना, एक लेंथ है उसको अपन ने सी जी और ई स्क्वायर अपन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में अपन को उसको डिराइव करना है, उसके फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, तो हमको पता है कैसे करते थे, तीनों क्वांटिटी को उसके प्रोपोर्शनल मान लेंगे और फिर उसको पावर एक्स वाई जेड दे देंगे, है ना, ऐसे ही करते थे। ठीक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या पता है, हमको सी पता है। सी क्या होता है हमारे पास L1 T-1। हमें जी की डायमेंशन पता है क्या होती है, m-1 L3 T-2, है ना, वही क्या है लास्ट में ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ ए। कि सर ए नाम क्यों दिया? ए नाम इसलिए क्योंकि अपन इतना बड़ा हम लिखने बैठेंगे बार बार, अपन ने एक ए लिख दिया, अब ए की डायमेंशन लिख देंगे बाद में, है ना। इस पूरे को एक नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसको आप निकालने बैठोगे, इसकी डायमेंशन जब निकालने बैठोगे तो हो जाएगी m1 L3 T-2। क्या हो जाएगी? m1 L3 T-2। ठीक है, किस ये तीनों चीज़ें किसके प्रोपोर्शनल है? ये तीनों चीज़ें प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा L इक्वल टू, है ना, जो L की पावर 1। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो पहले दिया हुआ है C फिर G फिर ये, तो उसी उसी फॉर्म में लिखेंगे ना, उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो ठीक है, तो C हमारे पास क्या है, C हमारे पास है L1 T-1, तो इसकी पावर मैं x बोल दूंगा। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि भाई x पावर x बोल दिया तो ये हो गया L की पावर x और T की पावर -x। ठीक है क्या? हाँ, सबके पावर x बोल दी। अब यहाँ पे है y, g की पावर y ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा m-y L3y और T-2y। ठीक है, लास्ट में क्या है हमारे पास a, इसकी पावर z बोल देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा m की पावर z। ठीक है, l की पावर 3z और t की पावर -2z। ठीक है, यहाँ पे m तो है नहीं, तो अपन पहले लेंथ को देख लेते हैं। ये लेंथ तो दी हुई है हमको, है ना, तो लेंथ देखो यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे देखो l की पावर x, l की पावर 3y और l की पावर 3z। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x प्लस 3y प्लस 3z। ठीक है क्या? ठीक है, और यहाँ पे देखो L तो हो गया, M तो है ही नहीं, तो M को मैं बोलता हूँ 0 इक्वल टू, यहाँ पे M नहीं है, यहाँ पे M है कितना माइनस का y और यहाँ पे कितना है प्लस का z। तो यहाँ से y इक्वल टू z आ गया हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन आ गया हमारे पास। और टाइम के लिए क्या दिया हुआ है? टाइम के लिए दिया हुआ है अपन को कितना, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 0 इक्वल टू, यहाँ पे टाइम कितना है माइनस का x, यहाँ पे कितना है माइनस का 2y और यहाँ पे कितना है माइनस का 2z। y इक्वल टू z है। ठीक है, तो एक काम करो, इस पूरे को कुछ मैं z या y कुछ भी मान लेता हूँ, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया
माइनस एक्स और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4y ले लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो y और z को कुछ भी एक कंडीशन मान ली मैंने। तो यहाँ से कितना हो गया x इक्वल टू हो गया यहाँ से -4y। एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, ठीक है। तो कहाँ पे किसकी वैल्यू डालनी है, क्या मतलब यहाँ डाल देते हैं 1 पे, अपन को x की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहाँ से देखो 1 इक्वल टू x है ना, 3y हैं, दोनों इक्वल ही है। तो +3 को मैं क्या करता हूँ प्लस, इसको मैं 6y बोल दूँ। 6y बोलते ही क्या हो गया, यहाँ पे x की जगह -4y डाल देता हूँ। तो एक मिनट, हाँ 1 इक्वल टू कितना हो गया, x की जगह मैं डाल रहा हूँ -4y प्लस 6y, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 2y। तो y कितना आ गया यहाँ पे 1/2 आएगा, नहीं आया, ठीक है। y 1/2 आ गया है और y आ गया, तो x पे निकाल सकते हैं अपन। x कितना आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा हमारे पास कितना 1/2, तो माइनस का 1/2। x आ गया, y आ गया, और जो y है वही z है, यानी कि z भी कितना है हमारे पास जो है 1/2 है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमें मिल गया है, एक्स हमारा -1/2 और वाई जेड हमारा +1/2, ठीक है। तो डालते हैं अपन फॉर्मूले में। हमें बोला हुआ था कि जो एल है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, सी की पावर मैंने बोल दिया था x, जी की पावर मैंने बोल दिया था y, और a की पावर मैंने बोल दिया था कितना z, ठीक है। तो यहाँ डालते हैं वैल्यू। c की पावर कितनी आई थी, c की पावर हमारे पास आई थी -1/2, ठीक है। पर चेक करें c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, c की वैल्यू हमारे पास -1/2 आई थी और बाकी की प्लस आई थी, ठीक है ना। तो ये लिख रहा हूँ मैं -1/2 है ना, z के ऊपर लिख रहा हूँ मैं कितना 1/2 और a पे लिख रहा हूँ मैं कितना 1/2 है ना। अब ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, देखो भाई c 1/2 यानी कि अपॉन में आ रहा है c, ठीक है भाई, c अपॉन में आ रहा है और g और y हमारा सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको कैसे 1/c, ठीक है, 1/√c, ठीक है। और साथ में क्या लिख रहा हूँ मैं, g और a को लिख रहा हूँ मैं क्या e²/4πε0 अंडर रूट में। कैसा कुछ आंसर दिया हुआ है क्या, 1/√c g e², एक मिनट कुछ गलती कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए आना चाहिए है ना, ठीक है, ए आना चाहिए हमारे पास आंसर इसका 1/c की पावर। अब ये देखते हैं पावर सही निकाली कि नहीं निकाली अपन ने, ठीक है। तो x इक्वल टू आना चाहिए माइनस का ठीक है भाई, एक्स वाई हमारा कितना था, तो ये प्लस का 1/2, सॉरी ये अपना माइनस का 2 आएगा है ना। यहाँ पे गलती कर रहे थे अपन, तभी आंसर मैच नहीं हो रहा था अपना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, इरेजर कहाँ गया अपना, यहाँ जाएगा हमारे पास कितना -2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा c² 1/c², ठीक है, अंडर रूट जो अपना आंसर अपन मैच कर रहे थे ना, ये वाला आंसर, ठीक है। चलो थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, इनको आप ध्यान रखोगे तो ये आगे काम चलेगा, है ना। प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन ही अपने को देखनी है इसमें। मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, अपन सोचते हैं कि इतना ईजी क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन पढ़ के नहीं जाते अपन, हाँ। तो यही तो काम आते हैं, जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वही गलतियाँ होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। वही सेम चीज़ है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जो l है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, h की पावर x बोल देता हूँ मैं यहाँ पे वापस, और साथ में क्या है c की पावर y, और साथ में एक और चीज़ है हमारे पास क्या g, इसकी पावर z, ठीक है। अब यहाँ पता होना चाहिए कि लेंथ है तो L1, ठीक है। h क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये होता है m1 L2 t-1, क्या होता है ये m1 L2 t-1 की पावर x, c हमारे पास वही L1 t-1 की पावर y, और g क्या था हमारे पास m-1 L3 t-2, ठीक है, m-1 L3 t-2 की पावर z। वही सोल्व करते हैं वापस, क्या आता है देखो, l की पावर 1 इक्वल टू mx, है ना। मैं साथ में लिखता भी जा रहा हूँ ना, जो भी सेम उसके हैं बेस के,
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का z, ठीक है। अब लेते हैं l, ये हो जाएगा l की पावर 2x प्लस वाई और प्लस 3z, ठीक है। और t की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, t हो जाएगा माइनस का x, है ना, माइनस का y और माइनस का 2z, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो m तो है ही नहीं, तो x माइनस जेड इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे z, ठीक है। टाइम है क्या यहाँ पे, टाइम भी नहीं है, टाइम नहीं है तो यानी कि 0 इक्वल टू माइनस का x माइनस वाई माइनस माइनस का कितना है 2z है, ठीक है। x इक्वल टू z है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 0 इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस 2z, तो दोनों इक्वल हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3z बोल देता हूँ, चलो मैं माइनस का 3z माइनस का y, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3z, ठीक है। दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। तीसरी क्या बनेगी, तीसरी बनेगी l को लेके, तो यहाँ कर दूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। l कितना है 1 इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3z, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, हाँ y तक दिखाई दे रहा है, इसको ये तरह ना करके मैं कहीं और कर देता हूँ, दिखाई नहीं देगा वरना, ये कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना है 1 इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है। अब x इक्वल टू z है ना, तो मैं इसको बोला 2x को मैं 2z और 3z 5z कर देता हूँ, 1 इक्वल टू 5z प्लस y, और y भी कितना है हमारे पास माइनस का 3z, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा 2z, तो z कितना आ गया 1/2। z की वैल्यू आते ही हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई एक तरह से, कितनी आ गई 1/2, ठीक है। और z की वैल्यू आते ही y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई y की वैल्यू माइनस का 3/2, ठीक है। x और z सेम है 1/2 और y कितना है माइनस 3/2, ठीक है। x और z सेम है कितना 1/2 और y कितना है माइनस का 3/2, ठीक है। इसी फॉर्म में निकालना है अपन को आंसर, ठीक है। तो l जो है वो क्या था h के था, h की पावर मैंने वाली थी कितनी 1/2, है ना। y था हमारे पास c के लिए, तो c की पावर कितनी आएगी हमारे पास माइनस 3/2, और z था हमारे पास किसके लिए, z था हमारे पास g के लिए, तो g की पावर कितनी आ गई 1/2। वो ऑप्शन में किस तरह से आ रहा है, देखो c अपॉन में आ रहा है 3/2 में, तो शायद एक ही में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। और h हमारे पास हाफ में है, तो इसका आंसर a होना चाहिए, ठीक है, सही है बिल्कुल। सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो पहले वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन था, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी ऐसा ही है। देखो, इफ़ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज इतना इतना इतना, ठीक है, जो भी दिया हुआ है अपन को। और क्या बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ, ये तीनों बता रखा है क्या क्या चीज़ें हैं। जो हमारा n है लिखा हुआ है वो क्या है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जो रो है वो क्या है, जो रो है वो हमारा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और r क्या है रेडियस ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो वही तीनों एक दूसरे के वो हैं प्रोपोर्शनल, तो हमको x y z की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, ठीक है। कैसे बताएंगे, तो v जो है वो n x रो y और r z के इक्वल है, तीनों की डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। फिर x y z कंपेयर करेंगे, वहाँ से x y z निकल लिया जाएगा, ठीक है। मैं तो शॉर्ट पे करूँगा उसको फटाफट से, आप क्योंकि हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं दो, तो आपको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो v होता है हमारे पास स्पीड L1 t-1, ठीक है। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है विस्कोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डी अपॉन डी एक्स, है ना, चेंज इन स्पीड अपॉन लेंथ पर लेंथ, है ना। इसकी डायमेंशन बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको मैं, इसकी डायमेंशन होती है m l-1 t-1, तो m l-1 t-1, रो क्या है यहाँ पे डेंसिटी, डेंस होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m l-3, और r तो क्या है लेंथ है तो l, ठीक है। ये x ये y ये z कंपेयर करते हैं अपन यहाँ पे, तो m तो है नहीं, तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से x, है ना, और ये हो जाएगा प्लस y, क्योंकि mx प्लस my, ठीक है। और एक और कंपेयर करते हैं लेंथ को, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना माइनस का x, ठीक है, माइनस का 3y और प्लस का z, ठीक है, सिंपल, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं, प्लस z। अब करेंगे t को कंपेयर, तो t कितना हो जाएगा यहाँ से -1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना माइनस का x
है ना, बाकी तो है ही नहीं। यानी कि एक्स तो कितना आ गया, माइनस एक्स तो 1 आ गया हमारे पास। सिंपल देखो अब, सिंपल यानी कि ए और बी तो नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास डायरेक्ट। एक्स 1 आते ही वाई भी निकाल लेंगे अपन। एक्स 1 है तो वाई कितना है, -1 होना चाहिए। एक्स 1 वाई -1, तो शायद डी ऑप्शन ही बच रहा है, डायरेक्ट हो गया। देखो पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा अपन को, ऑप्शन से कर सकते हो आप। हाँ सर, अभी 10 मिनट और मान लीजिए आप, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी, वही सेम चीज़ है। सरफेस टेंशन किस किस के प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ई के, ठीक है, वेलोसिटी वी के और टाइम टी के। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, पहली बात तो कितना होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, कितने लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है ना, ये होता था, ठीक है। ई एनर्जी का पता है, वी का पता है, टी का पता है, करके देखते हैं एक बार अपन डायरेक्ट से, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, इसका मतलब क्या है, एस हमको पता है कितना होता है, m1, एल से एल कट जाएगा, m1 t -2, ठीक है। फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, तो m1 l1 t -2 अपॉन l1, l1 से l1 गया, m1 t -2 इक्वल टू एनर्जी होता है हमारे पास कितना, m1, एनर्जी देखो क्या होता है, मैं ना साइड में दिखाता हूँ आपको जल्दी से। एनर्जी हमारे पास होता है कितना, फोर्स, एनर्जी यानी कि वर्क एक ही बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो m1 l2 t -2, है ना। देखो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने बना लिया हाथ वाथ, अगर नहीं आता तो बना सकते हो, फटाफट से काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा कुछ रह गया है, रुको रुको रुको, भी तो रह गया बीच में, मैंने टाइम कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x, v हो गया l1 t -1 पावर y और t की पावर z, है ना। कंपेयर करें फटाफट से जल्दी जल्दी, अब तो सीख गए होंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, बाकी कुछ है ही नहीं, तो 1 = तो x आ गया डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि e की पावर तो 1 रहेगी, चारों में e की पावर 1 है क्या, ऑप्शन में देखो, डी में नहीं है, यानी कि 1 ABC, हाँ अभी नहीं किया है मैंने, ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं l की, यहाँ पे l कितना है 0, यहाँ पे l कितना है 2x, यहाँ पे l कितना है y, और l वहाँ पर तो है ही नहीं, और x कितना था 1, तो ये कितना हो गया 0 = 2 + y, तो y = कितना आ गया बच्चों यहाँ से -2। अब देखो y 2 है, यानी कि v -2 है, v -2 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गया, a और c बच रहे हैं। ऐसा ऑप्शन से कराओ जल्दी जल्दी होता है ना। तो 1 -2 आ गया, अब t निकालना है, t के लिए कंपेयर करते हैं, t कितना है -2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है -2x, है ना, -y और +2z, है ना। अरे यार प्लस का 2z नहीं है, +z ही है बस, है ना, कहाँ गलती, बार बार एक ही चीज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो x की पता है, वैल्यू पता है, y की पता है, तो कर लेते हैं फटाफट से। -2 = 2x कितना है -2, माइनस y कितना है, प्लस का हो जाएगा 2 = z, 2 से 2 गया, y z कितना आ गया -2, यानी कि z भी -2 है, यानी t भी -2 है, तो बचा कौन सा, ओनली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन से जल्दी जल्दी हो रहा है मेरे ख्याल से, ना, अपन पहले वाला क्वेश्चन अगर ऑप्शन से करते जल्दी हो जाता काम। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन क्या है भाई, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ मास। एक तरीका बताऊँ, बहुत ईजी तरीका है इसको करने का, अपन इतना डायमेंशन नहीं करेंगे इस बार, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। मैंने बोला F = क्या होता है, ma, क्या होता है F = ma, और m को मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉरी a को क्या बोल सकता हूँ मैं, v/t बोल सकता हूँ ना, ठीक है। और v को भी एक चीज़ बोल सकता हूँ मैं, v यानी कि हमारा l1 t -1 हो गया भाई। अगर मैं इसको f को लिख रहा हूँ ऐसा सिंपल f, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं, m को मैं m ले रहा हूँ कैपिटल, और v को मैं l1 t -1 यानी कि lt2 बोल सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आएगी हमारे पास क्या, कि F = m, l/t को मैं v बोल दूँ अपॉन t, हमें निकालना क्या है m, यहाँ से m कितना जाएगा, देखो आप, m आ जाएगा हमारे पास F/t अपॉन v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m, यानी कि F1 T1 v -1, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास, F1 V1 T -1, ऑप्शन नंबर ए है, एक बार चेक करें। अरे नहीं है, अरे गलती कर दी ना अपन ने, F1 v -1 t, हाँ सही किया था अपन ने, गलत चूज़ किया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, है ना, लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया F v -1 t1, है ना, किया तो सही था, ऑप्शन गलती से अपन ने वो चूज़ कर लिया, ठीक है।
चलो, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, बहुत इजी है, क्वेश्चन पढ़ो, ओ सॉरी ऑप्शन पढ़ो। इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन फॉर्मूला याद है, एफ इंटू डेल्टा टी होता है, वो F1L होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एंड टॉर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क भी क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी साफ साफ पता चल रहा है। चलो भैया, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। ठीक है, उसने बोला है कि जो फोर्स है, फोर्स जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। तो जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, मान लेता हूँ के आ रहा है, के वी, तो के कितना हो गया यहाँ से, ये तो पूछा है अपन से यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी के की पूछा है तो एफ अपॉन वी। ठीक है, के एफ क्या होता है हमारे पास, एम इंटू ए, यानी के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू वी क्या है, मीटर पर सेकेंड। एम से एम गया, के जी अपॉन कितना आ गया यहाँ से, सही है क्या, के जी अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हो गया अपने पास कितना, के जी पर सेकेंड क्यूब हो गया, तो के जी सेकेंड क्यूब आना चाहिए था इसका आंसर। तो क्या कुछ आंसर दिया हुआ है क्या? अरे हाँ, गलती कर रहे हैं ना अपन वापस से, मीटर पर सेकेंड होता है, ये होता है, जल्दबाजी में करते हैं तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड से एक सेकंड गया बच्चों, कितना बचा, वो एक सेकंड से एक सेकंड गया तो कितना बचा, ओनली 1 सेकंड बचा, ऊपर जाके बताएगा के जी एस इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से करो, है ना। द डायमेंशन ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर 1/2, यानी कि क्या दिया हुआ है, इसका पूछा है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/2, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर हाफ, या फिर इसको एक चीज़ बोल सकता हूँ मैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। क्या ये किसी का फॉर्मूला है क्या, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये होता है सी का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला। और स्पीड ऑफ लाइट यानी कि L1T-1, तो L1T-1 किसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें एक क्वेश्चन में मैंने भी गलती कर दी, मानता हूँ मैं, लेकिन वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है ना। तो वो तो आप प्रैक्टिस करोगे जैसे वो चीज़ें आएंगी, वो ना प्रैक्टिस से ही चीज़ें अपन परफेक्ट बनते हैं अपन। ठीक है, तो आगे अपन करेंगे, हो सकता है इसी के कुछ क्वेश्चन बाकी रहे वो कर ले, या फिर कुछ नया चैप्टर से करेंगे ना, तो वो अगले चैप्टर में देखते हैं, अगले लेक्चर में देखते हैं अपन। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।